मसीह यीशु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आपको नए साल में खुशामदीद कहता हूँ। नया साल आप सबों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो और खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हम सबको पिछले साल में जो साल गुजर गया हम सब की मदद और मुहाफ़ज़त की और हमारी ज़िंदगियों में नया साल दिखाया और क्रिसमस की खुशियाँ दिखाई। मेरी जानिब से ZYG TV की टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारक कबूल हो। मेरे अज़ीज़ों, आज का पाक कलाम जो है वो न्यू ईयर के हवाले से ही है। मेरा ईमान है कि जो आप खुदावंद में हैं, खुदावंद का पाक रूह आपके साथ है, मददगार है, तो आप सबका साल बहुत अच्छा गुजरा होगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो कोविड-19 के बाद से 2019 के एंड के बाद 2020 और 21 और अभी 22 ख़त्म हुआ, ये साल गुजरे हुए जो हैं ये इस कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की मुल्कों की मईशत जो है उसने इसको हिला कर रख दिया और इकोनॉमी जो है वर्ल्ड ओवर डिस्टर्ब हो गई और इन्फ्लेशन और महंगाई एक बड़े अरूज पर पहुंच गई। और आज जो वक्त गुजर रहा है इसमें से हर बंदा ही महंगाई से सताया हुआ है, परेशान है। मुआशी हालात हमारे मुल्क पाकिस्तान के भी बहुत ही ज़बूं हाली पर हैं और इसी तरह जब ममालिक या मुल्क जो हैं वो उनकी मईशत डूब रही हो तो लोग या अवाम जो हैं उनके जो मुआशी मसाइल हैं वो भी उसी तरह बढ़ते जाते हैं, वो भी महंगाई की चक्की में लोग पिसते चले जाते हैं। मेरे अजीज़ों, गुजरे साल में हमारे मुल्क में सैलाब भी आया जिससे काफ़ी तबाही हुई और नुकसानात हुए फसलों के, लोगों के घरों का। तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने लोगों को संभाला। हम तमाम उन ममालिक के लिए खुदावंद के हुज़ूर शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इमदाद की और उन तमाम NGOs के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने पाक फ़ौज के लिए जिसने बढ़ चढ़ कर इन लोगों की आफत में घिरे हुए लोगों की मदद की। मेरे अजीज़ों, आज हम एक आयत जिस पर गौर करेंगे वो है मुकाशवा की किताब, उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। मेरे अजीजों, ये जो हस्ती तख्त पर बैठी हुई है, तख्त पर बरजमान है, वो कह रही है कि मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हम जानते हैं कि हमारा खुदा जिंदा और सच्चा खुदा है। उसने तमाम कायनात को खल्क किया है, उसने एक एक चीज को खल्क किया है। और यहाँ पर बात हो रही है कि वो जो हम जानते हैं इस बात को कि तख्त और ताज ये दो चीजें ऐसी हैं जो इस चीज का इजहार करती हैं उस अथॉरिटी की या उस पावर की जो जिस बंदे के हाथ में या जो बंदा उस तख्त पर बरजुमान हो या जिसके सर के ऊपर ताज हो। यानी ये एक बादशाहत, हुक्मरानी और ताकत और कुव्वत और कुदरत का ये पूरा मजहर है। ये बता रहा है कि जो तख्त पर बैठता है वो बाख्तियार होता है। और यहाँ पर हम जिस खुदा की बात कर रहे हैं वो हर चीज को खल्क करने वाला खुदा है, वो क्रिएटर है। और यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि ही कैन रिक्रिएट, वो दोबारा से चीजों को नया बना सकता है। वो बस मुर्दा चीजों में जान डालने की कुदरत रखता है। वो हर एक चीज पर कादिर है। वो सच्चा और जिंदा खुदा है। मेरे अजीजों, यहां पर बात जो हो रही है वो उस हस्ती की, अथॉरिटी की, उसकी पावर की, उसके इख्तियार का जिक्र हुआ है जो कहता है कि मैं सब चीजों को
नया बना देता हूँ। आज मौका है कि हम गुजरे हुए वक्त को ना याद करते रहे, जैसे यसाया की किताब 43 चैप्टर और उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों को सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ होगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। यहाँ पर खुदावंद के पाक कलाम में, यसाया नबी के सहीफे में खुदा की आवाज को बयान किया गया है, खुदा के पैगाम को, खुदा के कलाम को बताया गया है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ही ना करते रहो, गुजरे हुए वक्त को याद ना करते रहो कि फलां वक्त बहुत अच्छा था, और कदीम बातों में ही अपने दिमाग को और अपने आप को उलझाए मत रखो। और खुदावंद यहाँ पर अपनी कुदरत के मुतालिक बताता है कि मैं एक नया काम करूंगा और अब ये बातें ज़हूर में आएंगी। वो क्या बातें हैं? वो कहता है कि मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी कर दूंगा। ये बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के मुतालिक पेशनगोई साबित हो सकती है। ये उस बात का बयान है कि दुनिया में एक ऐसी हस्ती आएगी जिसके आने से बियाबान में जो है वो एक नई राह मिलेगी और सहराओं में जो है नदियां जारी हो जाएंगी। और मेरे अजीजों, यहाँ पर हम इस बात के लिए खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि उसने उस हस्ती को इस दुनिया में भेज दिया। लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाता है हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। एक इटर्नल लाइफ है, एक हमेशा की जिंदगी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है और हलाकत से बचाव है, हलाकत से छुटकारा है मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से। मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम गुजरे हुए वक्तों को याद ना करें, चाहे वो खुशी का वक्त था, चाहे वो गम का था, चाहे वो दुख का था, चाहे वो तकलीफों का था, चाहे वो वबाओं का साल था, लेकिन हम उन वक्तों को खुदा ने हमें उसमें से निकाला है। खुदा ने हमें अब तक जिंदों की जमीन पर रखा है। उन वक्तों को, उन बातों को ज़हन नशीन ना करते रहें, बल्कि हम जिंदा खुदा की उस कुदरत की जानब बढ़ते चले जाएं जो कहता है कि मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, यानी उसने कहा कि इस चीज को तू पक्का कर ले, इसको लिख ले कि ये बातें सच और बरहक है। हमारा ईमान है कि खुदा का पाक कलाम, खुदा के मुंह की बातें सच्ची, अटल और बरहक है। कोई उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, ना कोई खुदा के कलाम को बढ़ा सकता है, ना कोई कम कर सकता है। और मुकाशवा की किताब में ही लिखा है कि अगर इस किताब में से अगर कोई कुछ बढ़ाएगा या अगर कुछ कम करेगा तो उन तमाम आफतों का जिक्र है जो इस मुकाशवा की किताब में आखिरी वक्त में बयान की गई हैं। वो कहा है कि वो तमाम आफतें उस शख्स पर पड़ेंगी। तो लिहाजा इतनी बड़ी बात को देखते, सुनते, पढ़ते हुए कोई शख्स ये जुर्रत कर नहीं सकता कि खुदा के पाक कलाम में कोई कमी करे या कोई उसमें बढ़ोतरी करे। अब हम आगे बढ़ते हैं ज़बूर 65 और उसकी 11वीं आयत से लेकर 13वीं आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है, यानी खुदा साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता है। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हैं और वादियां अनाज से ढकी हुई हैं। वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। खुदावंद का पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर उसकी बड़ी बरकत हो। इसी तरह यिर्मयाह नबी के सहीफे में खुदावंद फरमाता है कि मेरे मंसूबे तेरे लिए भलाई के मंसूबे हैं और वो बुराई के मंसूबे नहीं। मेरे अजीजों, जब हम अपने मंसूबों को खुदा के इरादे के मातहत कर लेंगे,
जब हम अपने ख्यालों को, अपनी विशेस को, अपनी सोचों को खुदा के ताबे कर लेंगे, तो फिर खुदा के जो मंसूबे हैं वो हमारे लिए भलाई के मंसूबे होते हैं, वो हमारी बुराई के मंसूबे नहीं होते। और वक्त है, ज़रूरत है कि हम खुदा की तरफ बढ़ें, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस बन सके, ईमान के बानी कामल करने वाले यस्सु को तकते रहे। और आज के पैगाम की एंडिंग जो है वो हम करेंगे मुकाशफा 3 बाब और उसकी 21वीं आयत से, जिसमें लिखा है कि जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठ किया। जो गालिब आएगा, खुदावंद फरमाता है कि मैं उसको अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। और साथ खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जिस तरह मैं मौत पर, शैतान पर और दीगर तमाम गुनाहों पर, लोगों के गुनाहों के ऊपर जो वो गालिब आया, आजमाइशों में से वो गालिब आया और अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बरजमान हुआ, उसके तख्त पर बैठ गया, ऐसे ही वो ईमानदारों को अपने साथ तख्त पर बिठाएगा। उन ईमानदारों को, उन लोगों को जो कि अबलीस की चालों में, शैतान के उसके फंदों से बचकर अपने आप को उन्होंने मजबूत रखा और वो इस आजमाइश पर गालिब आते हैं, उनको खुदा यीशु मसीह अपने साथ उस तख्त पर बिठाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने दिलों को, अपने दिमागों को, अपने ख्यालों को अपने मुरज्जी खुदावंद यीशु मसीह के ताबे करें और उससे मिन्नत करें कि खुदावंद तू हर एक चीज़ का करने वाला खुदा है, तू हर एक चीज़ को बनाने वाला, खल्क करने वाला खुदा है। खुदावंद तूने मुझे खल्क किया, खुदावंद मेरे अंदर जो भी कमी है, जो भी कमज़ोरी है, जो भी कोताही है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर है, चाहे वो रूहानी तौर पर है, अगर आपको शिफा चाहिए, आपको बीमार हैं, तो भी आप खुदा के दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद तू सब चीज़ों को नया बना देता है, तो मुझे भी नया बना दे। तो मेरे अंदर से जितनी भी कड़वाहट है, जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी कमज़ोरियां हैं, जितनी भी बेदिली है, वो अपने जिंदा और जलाली नाम के वसीला से निकाल बाहर कर और मुझे तौफीक दे कि मैं इन तमाम आजमाइशों पर गालिब आऊं। और जब मैं गालिब आऊंगा तो तू जिंदगी का ताज देगा अपने लोगों को, तू उनको अपने साथ उस तख्त पर बिठाएगा। खुदावन के इस अब्दी और जिंदा और जलाली पैगाम के सुनने वालों के लिए और सुनाने वालों के लिए और समझने वालों के लिए खुदावन की बड़ी बरकत मांगता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।